प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी पुस्तक में पाठ 2 देखें। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धिः विनश्यति। दुर्बुद्धिः विनश्यति का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले नष्ट हो जाते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार असमय बोलना विनाश का कारण बनता है। अब मैं पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। आप सभी उच्चारण एवं अर्थ को ध्यान से सुनेंगे तथा समझेंगे। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रति वसति स्म। मगध देश में फुल्लोत्पन्न नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकट हंसो निवसत। संकट और विकट नाम के 2 हंस वहाँ निवास करते थे, यानी रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रति वसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र भी वहाँ निवास करता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिन् मारिष्यामः। एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादिन् मारिष्यामः, हम कल मछलियों, कछुआ आदि को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदात प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्। दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवं, ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं यहाँ से किसी अन्य तालाब में जा सकूं, कोई ऐसा उपाय करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या कर सकते। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभाम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपाय, ऐसा क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवां काष्ठदण्डम् एकं हंसो एकं चंच्वा धारत्याम्। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि।
मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम, दोनों हंस बोले। संभवति एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता देख कर लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। एव यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम् अत्रैव वस, अतः तुम यहीं निवास करो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोलता है, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, लकड़ी पर लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चाद अधामन अवदन् च, और उनके पीछे दौड़े और बोले, अहो महादाश्चर्यम्, अरे यह बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोला, यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिरता है तो मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा कोई बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सर मतलब तालाब, तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, तीसरे ने बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके ऐसे वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर सह अवदत्, वह बोला, यानी कछुए ने बोला, यूयं भस्म खादत, तुम राख खाओ, या तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से धरती पर गिर गया। पौरे सह मारितः, उन नागरिकों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम, अतः कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः
काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात जो व्यक्ति भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है उसका नाश उसी प्रकार होता है जिस प्रकार उस कछुए का डंडे से गिरकर हुआ। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है वह व्यक्ति उस कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। अतः अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात माननी चाहिए, असमय कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, आप सभी शब्दार्थ को मेरे साथ पढ़ेंगे। सरह तालाब, कुर्मः या कच्छपः कछुआ, प्रति वसति स्म रहता था, धीवराः मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को मारिष्यामः मारेंगे, मय्यम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्यते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का या की, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाला या की, अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। बच्चों, आप सभी इस पाठ को पुनः दोहराएंगे तथा अर्थ एवं उच्चारण को समझेंगे तथा उसको याद करेंगे। धन्यवाद।